सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 826 से लेकर 830 तक। अभी तक जो प्रसंग चल रहा है 825 तक हमने पढ़ा है। 825 पृष्ठ तक का जो प्रसंग है, पूरी तरह से युद्ध छिड़ चुका है। मेघनाथ भी अभी रन में आ चुका है और इसको देखकर वह बहुत ही उताहल मचा रहा है, पूरी तरह से कोलाहल मचा रहा है। लक्ष्मण जी को देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। लक्ष्मण जी फिर जाते हैं, लक्ष्मण जी उसको हर तरह से परास्त करते हैं, लेकिन लास्ट में वह अंत समय में उसने देखा कि अब मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं बच रही है, तो उसने अग्नि बाण चलाया है जो लक्ष्मण जी के छाती में लगा है और लक्ष्मण जी बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। मेघनाथ उसके साथी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाया जाए, लेकिन उनका मूर्छित अवस्था में भी वह मेघनाथ उन्हें नहीं उठा सका। यह खबर हनुमान जी को लगती है। हनुमान जी जल्दी से आते हैं और लक्ष्मण जी को उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास लेकर जाते हैं। ऐसी मूर्छित अवस्था देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही दुखी होते हैं। फिर जाम्बन जी से सलाह लेते हैं। जाम्बन जी कहते हैं कि लंका में जाकर एक सुसेन नाम का वैद्य है, वो आएगा तो वही इनका कुछ उपाय बता सकता है। फिर हनुमान जी जाते हैं और लंका से सुसेन वैद्य को घर सहित उठाकर ले आते हैं। जब सुसेन वैद्य ने औषधि का नाम बताते हैं और कहते हैं कि हनुमान तुम जाकर जल्दी से लेकर आओ, तो वह बहुत ही तेजी से कहते हैं कि मैं अभी लेकर आया। और अब हम इनसे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 826 से। भजु रघुपति करो हित आपना, छाड़हु नाथ मिर्षा जल अपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद मत करो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। ये सब रावण की सभा में भी वहां खबर गया है, वहां भी ये सब चल रहा है। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निशिशु तत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जेहि, सपने हु समर की जीतिय सोई। मैं तू भेदभाव और ममता मूढ़ता को त्याग दो। मोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सांप का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में वह रन में जीता जा सकता है। दुआ सुने दस कंठ रिसानयति, ते ही मन किन्ह विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत बल भार। श्यावर रामचंद्र की जय। उनकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। तब काल नेमी मन में विचार किया कि इनके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। काल नेमी को उसने भेजा था। तो ये काल नेमी उन्हें समझा रहा था, लेकिन उन्हें क्या मानने वाला है। अस कही चला रची मग जाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सूत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझ जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस बस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायु माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान हो गया। जो कालनेमी था वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण मा राम ही,
जीत है राम न संशय यामहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। कालनेमी ने वहां पर कह रहा है हनुमान जी को, मागा जल तेहि दिन कमंडल, कह अपि नहीं अघाऊ थोरे जल। सरमज्जन करे आतुर आवहु, दीक्षा दे ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का है। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगर ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला, तब वह दिव्य देह धारण कर विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भय उनिस पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उन्होंने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य जानो। अस कही गई अपसरा जबहि, निश्चर निकट गए तब कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाहे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा चली गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़ दिया। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल नाव सद चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लिन्हा। गहि गिरि निसि नव धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। दोहा। देखा भरत विशाल यति, निशिचर अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्छि महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत सब धाये, कपि समीप अति आतुर आये। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और वही उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उनको हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जाग ही नहीं रहे थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वह मन में बड़े ही दुखी हो गए और नेत्रों में विषाद हो गया, आंसुओं आ गया और आंसुओं का जल भरकर वे ये वचन बोले। जय विधि राम अभिमुख मोहि किन्ना, ते पुण्य यह दारुण दुख दिन्ना। जो मोरे मन बचन अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह अचानक मुझे भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो
तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। और यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलापति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। सो लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाय सुमरि, राम रघुकुल तिलक सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद एवं प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं जा रही थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन मुँह पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। बानर हनुमान ने संक्षेप में सब कथा कह सुनाया। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयूं। जानिकु अवसरु मन धर धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहऊ हो यही तो ही जाता, काजू नसाही होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठबौ तो ही जहन कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वह भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। दोहा। तब प्रताप उर राखि प्रभु, जय नाथ तुरंत। अस कहे आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल सिल गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन जहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों के अपार प्रेम को ही मन बार बार जानकर सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति कह गई नहीं कपि गई नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहीं लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के अनुसार उसके समान सामान्य मनुष्य के समान ही वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहिकाओ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहयो विपिन हम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी बरसात सब हवा सब कुछ सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बचन बिकलाई। जाओ तजन तेहु मन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेहु नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलतापन
विचार वचन सुनकर विचार सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी न मानता। जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, मैं उसे भी नहीं मानता। सुत वित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जल पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूढ़ बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, वैसे ही हे भाई, यदि कहाँ जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सत तेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखो, कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लो कुशो कुत सुत तोरा, सही निठुर कठुर उर मोरा। निज जननी के एक सुकुमारा, तासु तातु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 830 तक पढ़ा है, 826 से 830 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।